ये नमामि न्यूज वालों का है, सुन लेना। बाबा साहब की जयंती मनाने के अर्थ समझ में आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम 1000 लोग इकट्ठे हों। मैं तो कहता हूं कि 10 लोग भी सांझ के समय बैठ करके बाबा साहब पर चर्चा कर लें, किसी एक विचार को जीवन में उतारने की बात कर लें, कुछ समय के बाद देखना एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। बाबा साहब ने हमें छात्रवृत्ति दी। आप सबको याद होगा, जब छात्रवृत्ति मिलती थी तो हमें कितनी खुशी मिलती थी ना। वो पैसा ऐसा था जैसे किसी ने हमारे लिए उपहार भेज दिया हो। मैं एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं। जब मैंने 10वीं पास की, उस समय तक मैं कुर्ता और पजामा पहनता था। कॉलेज में दाखिला हुआ तो उस पूरी क्लास में हमारे 2 सेक्शन थे। मैं अकेला ही था जो कुर्ता पजामा पहन के जाता था। और आप उस दशा को समझ सकते हो। गांव से निकल करके शहर में जाना और शहर के कॉलेज में जाना, कॉलेज की भी साइंस फैकल्टी में जाना, सारे बच्चे पैंट और कमीज में आते थे, मैं अकेला कुर्ते पजामे में जाता था। मनोबल बहुत गिरा। 3 महीने के बाद 10वीं क्लास की छात्रवृत्ति मुझे मिली और उस छात्रवृत्ति को लेकर के मैंने सबसे पहला काम यही किया, पैंट और कमीज सिलवाया और पुराने जूते खरीदे। उससे पहले चप्पल पहन के जाता था। तब मुझे एहसास हुआ कि पैंट और कमीज पहनने में और कुर्ता पजामा पहनने में मानसिकता में कितना बदलाव आता है। ये तो एक घटना बता रहा। हम जैसे हजारों लोगों ने इस प्रकार की अनुभूतियां सीखी होंगी, लेकिन जब हम नौकरी लग गए, जब हमारे पास पैसा आ गया, जब हम अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, परिवार के लिए कपड़े खरीदते हैं, तब हमें कभी ध्यान नहीं होता कि मैं 2 मीटर कपड़ा उस बच्चे को भी दे दूं जो मेरे जैसे बचपन को जी रहा होगा। अगर ये भाव पैदा हो जाता तो हम बाबा साहब को ठीक से समझ जाते हैं। जो छात्रवृत्ति बाबा साहब ने हमें दी थी, उस छात्रवृत्ति ने हमारे जीवन को संवारने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं, सारे प्रयास तो अलग हैं। माता पिता ने प्रयास किया, धन खर्च किया, मैंने पढ़ाई की, वो सब तो ठीक है, लेकिन छात्रवृत्ति का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिली होती तो हो सकता कि मैं इस मुकाम तक ना पहुंचता। अब हमारा फर्ज क्या बनता है? उस छात्रवृत्ति को लौटाएं। मुझे 100 रुपया महीना छात्रवृत्ति मिली। आज 100 रुपया महीना कोई बात नहीं है। अगर 200-500 रुपया महीना हम निकाल करके एक जरूरतमंद बच्चे को दे दें, 10 साल के लिए दे दें, 15 साल तक दे दें, जानते हो किसी भी एक बच्चे में बाबा साहब बनने की संभावना खड़ी हो जाती है। नहीं होती क्या? जयंती मना लेंगे लेकिन किसी बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं देंगे। ये भाव कहां से आया? एक गैर जिम्मेदारी से आया, बिना संवेदनाओं के ये भाव पैदा हुआ। हम बाबा साहब के जीवन से, बाबा साहब की करुणा से हम परिचित नहीं हो सके। बाबा साहब के अंदर क्यों भाव आया, ये भी बता देता। बीए पास करने के बाद बड़ौदा के महाराज ने जब बाबा साहब को छात्रवृत्ति दी, उस छात्रवृत्ति की राशि 25 रुपया महीना थी। 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दी थी।
मात्र 600 रुपया। बाद में वो 3 साल कर दी गई थी, 900 रुपया मिला था। उसके साथ भी एक शर्त रखी थी कि जब पढ़ाई पूरी करके आओगे तो बड़ौदा रियासत में 10 वर्ष तक नौकरी करनी पड़ेगी। ये उसके लिए अनुबंध था। उस छात्रवृत्ति को लेकर के बाबा साहब विदेश गए, लौट करके आए तो बड़ौदा के महाराज ने नौकरी भी दी। नौकरी मिलने के बाद बाबा साहब केवल 10 दिन नौकरी कर पाए, 11वां दिन इस्तीफा देकर के वापस चले आए। अनुबंध टूट गया। अनुबंध महाराज के साथ था, छात्रवृत्ति लेने के एवज में था, क्योंकि अपमान को सहन नहीं कर सकते थे। दफ्तर में जो अपमान होता था उसको सहन नहीं कर सकते थे, अनुबंध तोड़ दिया। उसके बाद फिर विदेश पढ़ने गए। जब दोबारा पढ़ने गए तो साहू जी महाराज ने 5000 रुपया एक मुश्त दिया था, जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करके आओ। और जाने से पहले पता क्या कहा था? मुझे विश्वास है कि भीमराव अंबेडकर शोषित लोगों का कल्याण करेगा। मैंने भीमराव अंबेडकर में एक नेता को देखा है। साहू जी महाराज का जो विश्वास था, बाबा साहब ने उस विश्वास को बरकरार रखते हुए दोबारा लौट करके आए तो नौकरी नहीं की। बड़ौदा के महाराज ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी दी, मना कर दिया। कहा कि नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है, अगर मैं गले में डालूंगा तो जो संकल्प मैंने लिया पूरा नहीं कर पाऊंगा। 3 साल के बाद दोबारा उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए बुलाया, एक शर्त के साथ बुलाया कि 2-3 वर्ष में ही आपको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। बाबा साहब ने कहा, नौकरी मिलने के बाद हो सकता है मैं कुछ लोगों को न्याय दे पाऊं, लेकिन मेरा समाज तो करोड़ों की संख्या में है, उसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा।